राहुल गांधी की अमेठी और प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच सीएम योगी और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। आएंगे और पत्रकार कह रहे हैं कि पहले राम मंदिर जाएंगे। ये वही राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हैं जिनके परिवार ने देश के न्यायालय में ये दस्तावेज दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। ये वही राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हैं जिन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकरा दिया। इतना अहंकार। और आज जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बारी आई है तो हमारे आराध्य याद आए हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी के चुनाव लड़ने पर क्या बयान दिया था। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। अब हम दिल्ली चलेंगे। जैनेन्द्र कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। जैनेन्द्र, अभी राहुल गांधी की बात आपने सुनी और संभावना इस बात की जताई जा रही है कि आज उनको अमेठी से उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस और प्रियंका को रायबरेली से उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन इन संभावनाओं के बीच आपके पास क्या खास इनपुट है? देखिए, सबसे बड़ा इनपुट यही है राजेंद्र। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है, काफी समय उसको हो गया, लेकिन अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार की सीटें मानी जाती है और इन सीटों पर ऐलान को होल्ड रखा गया था। और इन सब के बीच जितनी बार भी राहुल गांधी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि सीईसी जो तय करेगी वो मैं आदेश पालन करूंगा। तो आज उसी सीईसी की बैठक है, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इस बीच ये बयान दिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए अमेठी और रायबरेली से। पार्टी ये चाहती है। बस इंतजार किया जा रहा था केरल में वोटिंग के खत्म होने का, जहां की वायनाड सीट से राहुल गांधी पिछली बार चुनाव जीते थे और इस बार भी मैदान में है। वो वोटिंग कल खत्म हो गई है और आज रात 8 बजे जो कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें यूपी की जो बची हुई दोनों सीटें अमेठी और रायबरेली, उस पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। जो संभावना है वो हम लगातार दर्शकों को रिपोर्ट करेंगे। राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर और पहली बार प्रियंका गांधी अपने चुनावी राजनीति की शुरुआत कर सकती है। रायबरेली सीट जो फिलहाल जहां से सोनिया गांधी सांसद हैं, अब वो राज्यसभा जा चुकी हैं, तो उनकी जगह प्रियंका गांधी सीट से चुनाव लड़ सकती है। और इन दोनों नामों पर आज की सीईसी की बैठक में मुहर लगने की पूरी संभावना है और इसके बाद इन दोनों सीटों पर ऐलान कर दिया जाएगा। तो चूंकि बड़े वीआईपी नाम है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वीआईपी सीट है, इसी वजह से कांग्रेस की बाकायदा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है इन 2 सीटों पर मुहर लगाने के लिए हो रही है। वरना यह होता है कि जैसे हरियाणा है, हरियाणा की 9 सीट कांग्रेस लड़ रही है, एक आम आदमी पार्टी लड़ रही है। 9 में से 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है, एक गुरुग्राम की सीट बच गई है। उस सीट के लिए सीईसी की जरूरत नहीं है। वो जो सीनियर लीडरशिप है, जिसको आला कमान कहते हैं राजनीति की भाषा में, वो आपस में तय करके जारी कर देते हैं। लेकिन चूंकि वीआईपी सीट है अमेठी और रायबरेली और इस पर जो नाम है वो सबसे बड़े नाम है पार्टी के, इसी वजह से बाकायदा सीईसी की बैठक बुला करके इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर यानी प्रियंका और राहुल के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है और इसके बाद दोनों के ही उम्मीदवारी का ऐलान हो सकता है। तो एक बार फिर जहां अमेठी में स्मृति बनाम राहुल गांधी की टक्कर देखने को मिलेगी, जिसमें पिछली बार 2014 में राहुल जीते थे, 19 में स्मृति जीती थी। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।